ओम श्री शक्ति नमः। 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 भगवान शिव की आज्ञा से सब ऋषियों का पार्वती के आश्रम पर जा उनके श्री विषयक अनुराग की परीक्षा करना और भगवान को बटान बटान बटाकर स्वर्ग को जाना। बर्मा जी कहते हैं देवताओं अपने आश्रम आश्रम में चले जाने पर पार्वती के तप की परीक्षा के लिए भगवान शंकर समाधि समाधि स्थित हो गए। वे स्वयं अपने आप में अपने ही प्राण पर स्वस्थ माया रहित तथा उपद्रव शून्य स्वरूप का चिंतन करने लगे। उस ध्येय वस्तु के रूप में साक्षात भगवान महेश्वर ही विराजमान है। उनकी गति का किसी को ज्ञान नहीं होता। वे भगवान वत्सव ध्वज ये सबके स्रष्टा परमेश्वर हैं। तात उन दिनों पार्वती देवी बड़ी भारी तपस्या कर रही थी। उस तपस्या से रुद्रदेव भी बड़े विस्मय में पड़ गए। भक्त दीन होने के कारण भक्त दीन होने के कारण ही वे समाधि से विचलित हो गए और किसी कारण से नहीं। तदंतर सृष्टिकर्ता हर ने वशिष्ठ आदि सप्त ऋषियों का स्मरण किया। तदंतर सृष्टिकर्ता हर ने वशिष्ठ आदि सप्त ऋषियों का स्मरण किया। स्मरण करते ही वे सातों ऋषि शीघ्र ही वहां आ पहुंचे। मुख पर प्रसन्नता छा रही थी तथा वे सब के सब अपने सौभाग्य की अधिक सराहना करते थे। उन्हें साया देख भगवान शिव के नेत्र प्रसन्नता से भरपूर कमल के समान खिल उठे और वे हंसते हुए बोले ठाठ सब ऋषियों तुम सब लोग मेरे हितकारी तथा संपूर्ण वस्तुओं को ज्ञान में निपुण हो अत शीघ्र मेरी बात सुनो। गिरिराज कुमारी देवेश्वरी पार्वती इस समय सुस्थिर शीत हो गौरी शिखर नामक पर्वत पर तपस्या कर रही है। मुझे प्रतिरूप में प्राप्त करना ही उनकी तपस्या का उद्देश्य है। जो इस समय केवल सखिया उनकी सेवा में है। मेरे सिवा दूसरी समस्त कामनाओं का परित्याग करके वे एक उत्तम निश्चय पर सुखी है। मुनिवर तुम सब लोग मेरी आज्ञा से वही वहां जाओ और प्रेम पूर्वक हृदय से उनकी ढूंढता की परीक्षा करो। वहां तुम्हें सर्वथा फसल युक्त बातें करनी चाहिए। उत्तम वरदारी ऋषियों मेरी आज्ञा से ऐसा करना, इसीलिए तुम्हें संचय नहीं करना चाहिए। भगवान शंकर की यह आज्ञा पाकर वे सातों ऋषि तुरंत ही उस स्थान पर जा पहुंचे दीप्तिमती जगन माता पार्वती विराजमान थी। सब ऋषियों ने वहां शिवा को तपस्या की मूर्तिमती ऋषि सिद्धि के समान देखा। उनका तेज मान था। वे अपने उत्तम तेज से प्रकाशित हो रही थी। उन उत्तम व्रतधारी सप्त ऋषियों ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया और उनके विशेष पूजित हो वे मस्तक झुकाए इस प्रकार बोले। ऋषियों ने कहा देवी गिरिजा नंदनी हमारी यह बात सुनो। हम जानना चाहते हैं कि तुम किस लिए तपस्या करती हो तथा इसके द्वारा किस देवता को और किस फल को पाना चाहती हो। उन दिविजों के इस प्रकार पूछने पर गिरिराज कुमारी देवी शिवा ने उनके सामने अत्यंत गोपनीय होकर भी सच्ची बात बताई। पार्वती बोली मुनिवरों आप लोग प्रसन्नता पूर्वक हृदय से मेरी बात सुने। मैंने अपनी बुद्धि से जिसका चिंतन किया है अपना वह विचार मैं आपके सामने रखती हूँ। आप लोग मेरी असंभव बातें सुनकर मेरा उपहास करेंगे, इसीलिए उन्हें कहने में संकोच ही होता है। तथापि कहती हूँ क्या करूँ, मेरा यह मन अत्यंत दृढ़ता पूर्वक एक उत्कृष्ट कर्म के अनुष्ठान में लगा है और ऐसा करने के लिए विवश हो गया है। यह पानी के ऊपर बहुत बड़ी और ऊंची दीवार खड़ी करना चाहता है। देव ऋषियों को उपदेश पाकर मैं भगवान रुद्र मेरे पति हो इस मनोरथ को मन में लिए अत्यंत कठोर तप कर रही हूँ। मेरा मन रूपी पक्षी बिना पांख के ही हठ पूर्वक आकाश में उड़ रहा है। मेरे स्वामी करुणा निदान भगवान शंकर ही उसके इस आशा की पूर्ति कर सकते हैं। पार्वती का यह वचन सुनकर वे मुनि हंस पड़े और गिरिजा
का सम्मान करते हुए प्रसन्नतापूर्वक छलयुक्त मिथ्या वचन बोले। ऋषियों ने कहा, गिरिराज नंदिनी देव ऋषि नारद व्यर्थ अपने को पंडित मानते हैं। उनके उनके मन में करुणता भरी रहती है। आप समझदार होकर भी क्या उनके चरित्रों को नहीं जानते। नारद नारद छल कपट की बातें करते हैं और दूसरों के सीट को मुंह में डालकर मत डालते हैं। उनकी बातें सुनने से स्वतः हानि ही होती है। ब्राह्मण पुत्र दक्ष के पुत्रों को नारद नारद ने जो छल पूर्ण उपदेश दिया, उसका फल यह हुआ कि वे सब के सब अपने पिता के घर लौटकर न आ सके। यही हाल उन्होंने ने दक्ष के दूसरे पुत्रों का भी किया। वे भी उनके चक्कर में आकर भिखारी बन गए। विद्याधर चित्रकेतु को इन्होंने ऐसा उपदेश दिया कि उसका घर ही उजड़ गया। प्रहलाद प्रहलाद को अपना चेला बना इन्होंने हिरण्यकशिपु से बड़े बड़े दुख दिलवाए। ये सदा दूसरों की बुद्धि में भेद पैदा किया करते हैं। नारद मुनि कानों को पसंद आने वाली अपनी विद्या जिसको सुना देते हैं, वही अपना घर छोड़कर तत्काल भीख मांगने लगता है। उनका मन मलिन है, केवल शरीर ही सदा उज्जवल दिखाई देता है। हम उन्हें विशेष रूप से जानते हैं क्योंकि उनके साथ रहते हैं। उनका उपदेश पाकर बड़े बड़े विद्वानों द्वारा सम्मानित होने वाली तुम भी व्यर्थ ही भुलावे में आ गई और मूर्ख बनकर दुष्कर तपस्या करने लगी। बाले, तुम जिनके लिए यह भारी तपस्या करती हो वे रुद्र सदा उदासीन, निर्विकार तथा काम के शत्रु हैं, इसमें संशय नहीं है। वे अमांगलिक वस्तुओं से युक्त शरण धारण करते हैं, लज्जा को तिलांजलि दे चुके हैं। उनका न कहीं घर है न द्वार। वे किस कुल में उत्पन्न हुए हैं इसका भी किसी को पता नहीं। कुत्सित वेश धारण किए बूढ़ों तथा पेट आदि के साथ रहते हैं और नंग दरंग हो शूल धारण किए घूमते हैं। दूत नारद ने अपनी माया से तुम्हारे सारे विज्ञान को नष्ट कर दिया है। युक्ति से तुम्हें मोह लिया और तुमसे तप करवाया। देवेश्वरी गिरिराज नंदिनी तुम ही विचार करो कि ऐसे वर को पाकर तुम्हें क्या सुख मिलेगा। पहले रुद्र ने पुत्र से खूब सोच विचार कर साध्वी सती से विवाह किया, परंतु वे ऐसे मूड हैं कि कुछ दिन भी उनके साथ निभा न सके। उस बेचारी को वैसे ही दोष देकर उन्होंने त्याग दिया और स्वयं स्वतंत्र हो अपने निष्कल और शोक रहित स्वरूप का ध्यान करते हुए उसी में सुखपूर्वक रम गए। देवी जो सदा अकेले रहने वाले, शांत, संग रहित और अद्वितीय, उनके साथ किसी स्त्री का निर्वाह कैसे होगा। आज भी कुछ नहीं बिगड़ा। तुम हमारी आज्ञा मानकर घर लौट चलो और इस दुर्बुद्धि को त्याग दो। माँ पागे, इससे तुम्हारा भला होगा। तुम्हारे योग्य वर हैं भगवान विष्णु, जो समस्त सद्गुणों से युक्त हैं। वे वैकुंठ में रहते हैं, लक्ष्मी के स्वामी हैं और नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करने में कुशल है। उनके साथ हम तुम्हारा विवाह करा देंगे और विवाह तुम्हारे लिए समस्त सुखों को देने वाला होगा। पार्वती, तुम्हारा जो रुद्र के साथ विवाह कराने का हठ है, ऐसे हठ को छोड़ दो और सुखी हो जाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद उनकी ऐसी बात सुनकर जगदम्बिका पार्वती हंस पड़ी और पुण्य उन ज्ञान विशारद मुनियों से बोली। पार्वती ने कहा, मुनिवरों, आपने अपनी समझ से ठीक ही कहा है, परंतु दिविजों, मेरा हाथ भी छूटने वाला नहीं है। मेरा शरीर पर्वत से उत्पन्न होने के कारण मुझमें स्वाभाविक कठोरता विद्यमान है। अपनी बुद्धि से ऐसा विचार कर आप लोग मुझे तपस्या रोकने का कष्ट न करें। देव ऋषि का उपदेश वाक्य मेरे लिए परम हितकारक है, इसीलिए मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। वेद बेटा भी यह मानते हैं कि गुरुजनों का वचन हितकार होता है, गुरुओं का वचन सत्य होता है। ऐसा जिनका दृढ़ विचार है, उन्हें इहलोक और परलोक में परम सुख की प्राप्ति होती है। दुख कभी नहीं होता। गुरुओं का वचन सत्य होता है। यह विचार जिनके हृदय में नहीं है, उन्हें इहलोक और परलोक में भी दुख ही प्राप्त होता है, सुख कभी नहीं मिलता। अतः दिविजों, गुरुओं के वचन का कभी किसी तरह भी त्याग नहीं करना चाहिए। मेरा घर बसे या उजड़ जाए, मुझे तो यह हठ ही सदा सुख देने वाला है।
मुनिवरों, आपने जो बातें कही कही हैं, मैं उनका आपके कहे हुए तात्पर्य भिन्न अर्थ समझती हूँ और उनका यहाँ संक्षेप संक्षेप से विवेचन प्रस्तुत करती हूँ। आपने ये ठीक कहा कि भगवान विष्णु षड्गुणों के धाम तथा लीला लीला विहारी हैं। साथ ही आपने सदाशिव को निर्गुण कहा है। इसमें जो कारण है वह बताया जाता है। भगवान शिव साक्षात परम ब्रह्म है, अतः निर्विकार है। वे केवल केवल भक्तों के लिए शरीर धारण करते हैं, फिर भी लौकिक प्रभुता को दिखाना नहीं चाहते। अतः परमहंसों की जो प्रिय गति है उसी को वे धारण करते हैं, क्योंकि वे भगवान शंभु परमानंदमय हैं, इसीलिए अवधूत रूप से रहते हैं। माया लिप्त जीवों को भी भूषण आदि की रुचि होती है, ब्रह्मा को नहीं। वे प्रभु गुणातीत अजन्मा माया रहित अलक्ष्य गति और विराट हैं। द्विजो, भगवान शंभु किसी विशेष धर्म या जाति आदि के कारण किसी पर अनुग्रह नहीं करते। मैं गुरु की कृपा से ही शिव को यथार्थ रूप से जानती हूँ। ब्रह्म ऋषियों, यदि शिव मेरे साथ विवाह नहीं करेंगे तो मैं सदा कुमारी ही रह जाऊंगी, परंतु दूसरे के साथ विवाह नहीं करूंगी। यह मैं सत्य सत्य कहती हूँ। यदि सूर्य पश्चिम दिशा में उगने लगे, मेरु पर्वत अपने स्थान से विचलित हो जाए, अग्नि शीतलता को अपना ले तथा कमल पर्वत शिखर की शिला के ऊपर खिलने लगे, तो भी मेरा हाथ छूट नहीं सकता। यह मैं सच्ची बात कहती हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कह उन मुनियों को प्रणाम करके गिरिराज कुमारी पार्वती निर्विकार शिव का स्मरण करते हुए चुप हो गई। इस प्रकार गिरिजा के उस उत्तम निश्चय को जानकर वे सप्त ऋषि भी उनकी जय जयकार करने लगे और उन्होंने पार्वती को उत्तम आशीर्वाद दिया। उन्हें गिरिजा देवी की परीक्षा करने वाले वे सातों ऋषि उनको प्रणाम करके प्रशंसित हो शीघ्र ही भगवान शिव के स्थान को चले गए। वहां पहुंचकर शिव को मस्तक नवा उनसे सारा वृतांत निवेदन करके उनकी आज्ञा ले वे पुण्य सादर स्वर्ग लोक को चले गए। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।